हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा अभी तक इस चैप्टर के वीडियो सेशंस की बात करें हम लोग तो हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उसके बाद हमने फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बात की है। देन हमने फेरेडेज एक्सपेरिमेंट और हेनरीज एक्सपेरिमेंट, जो 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हमने समझा कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। सो दिस वी हैव डन। और उसके साथ साथ हम ये भी जान चुके हैं कि लेंजेस लॉ पढ़ा हमने कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की पोलैरिटी हम लोग बात कर चुके हैं बाय यूजिंग लेंजेस लॉ। तो इतना सब हम लोग कर चुके हैं। अब क्या पढ़ा है हमने फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में? क्या पढ़ा है हमने? फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमने पढ़ा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, दैट वुड बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड वुड रिजल्ट इन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहते हैं तो पढ़ा था हमने, ए को चेंज करूं मैं, बी को चेंज करूं मैं, थीटा को चेंज करूं, या नंबर ऑफ टर्न्स मैंने चेंज कर दिए तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो जाएगा। अब जो पीछे आप बोर्ड पे देख रहे हैं मोशनल ईएमएफ है, यहाँ पे हम ना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं ना हम थीटा को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके मोशन की वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसके मोशन की वजह से क्या होगा, उसके एंड्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्लोज सर्किट के अंदर क्या करेगा, एक करंट फ्लो करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। इसको हम 2 तरह से प्रूव करेंगे, एक सिंपल मेथड है और दूसरा हम लॉरेंस फोर्स को यूज करके। लॉरेंस फोर्स क्या पढ़ा है हमने? लॉरेंस फोर्स क्या पढ़ा है कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो या मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट जो है वो रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जब किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर को, अब यहाँ पे क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेंज करें, लेकिन हमें क्या चाहिए, किसका चेंज चाहिए, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए। तो क्या पढ़ा था हमने, NBA cos थीटा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, A चेंज हो रहा है, यहाँ पे A चेंज हो रहा है बेटा, और A के चेंज की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वुड इंड्यूस अ ईएमएफ इन द कॉइल बेटा जी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है यहाँ पे। ये क्रॉस क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके ऊपर एक स्ट्रेट कंडक्टर रखा गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसी है, यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट। मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके ऊपर ये वाला कंडक्टर जो है, स्ट्रेट कंडक्टर PQ, ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाएगा, PQRS। ये क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाएगा। फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS इन विच कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव। ये PQ क्या कर सकता है, फ्री टू मूव है। अब इसके मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इसको मोशनल ईएमएफ क्यों कह रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज मोशनल ईएमएफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से, इस स्ट्रेट कंडक्टर के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, या इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब हम ऐसे इसको इधर मूव कर रहे हैं, सपोज ये v वेलोसिटी से हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड मूव करने की वजह से क्या होगा, ये जो एरिया है PQS का, ये जो PQS का एरिया है ये कम होता जाएगा, ये एरिया जो है वो कम हो जाएगा, या ये कहे कि x इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो क्या कहा हमने कि एक रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है या रेक्टेंगुलर कंडक्टर बन रहा है PQRS, जिसमें से कि आर्म PQ क्या है, दैट इज PQ इज मूवेबल या फ्री टू, इट इज फ्री टू मूव। अब
इसको हम कैसे मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, द रॉड PQ इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब किसी इंस्टेंट पे हमने अज्यूम किया कि Rx किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और RQ किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और RS किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो किसी उस इंस्टेंट पे जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स। और हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स इज BA cos थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स B, एरिया क्या हो गया, एरिया वेक्टर क्या हो गया, LX, दैट इज द एरिया, वो क्या हो गया, एरिया हो गया। अब बाय यूजिंग Faraday's law of induction क्या होगा, EMF क्या पढ़ा हमने, EMF इंड्यूस्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस d∅b बाय dt, माइनस d∅b बाय dt विल बी द EMF इंड्यूस्ड। phi b की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, माइनस d बाई dt ऑफ BLX। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, B फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम इंडिपेंडेंट है, और L क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे X चेंज हो रहा है बेटा। जैसे जैसे मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ वैसे वैसे X की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी बेटा। L फिक्स्ड है, तो ये क्या आ गया, माइनस BL dx बाय dt, माइनस BL dx बाय dt। और जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है बेटा, वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो पॉजिटिव है, जैसे जैसे x डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, here v is equal to minus dx upon dt। dx क्या है, चेंज इन x, चेंज इन x क्या होगा, नेगेटिव। जैसे जैसे इधर आ रहा है वैसे वैसे x की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो चेंज इन x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसीलिए v क्या हो जाएगा, माइनस dx बाय dt। यानी कि EMF क्या आ गया बेटा, EMF इज BLV, EMF इज BLV। तो L क्या है, ये L is RS is equal to L, और BLV is the EMF induced। ठीक है, अब इसी को हम किस मेथड से, सेकेंड मेथड से प्रूफ करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, यूजिंग लॉरेंस फोर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड मेथड से प्रूफ करो, सेकेंड मेथड से प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। चलिए देखते हैं, इस मेथड को भी समझ लेते हैं क्या है। ये समझ आ गया कि हमें यहाँ पे जैसे कहा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज किया, हमने किसी एक बार मैग्नेट को भी मूव नहीं किया, हमने किसी एक कॉइल को भी मूव नहीं किया, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर को मूव किया है, और उसके मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैं इसको राइट की तरफ मूव करता तो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स जिससे पास हो रही है वो एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता अगर मैं इसको राइट साइड मूव करता बेटा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता, वहां पे v किसके इक्वल होता है, dx by dt। यहाँ पे माइनस लिया हमने, वहां पे v इज इक्वल टू क्या होता, माइनस dx by dt, और EMF जो आता वो नेगेटिव आता। ठीक है, अब पिछले ही क्लास में हमने पढ़ा कि जो इंड्यूस्ड EMF की या इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो एक ऐसा करंट पास करेगा सर्किट के अंदर जो किसको अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए, जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। और ये हमने समझा है
कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स का गिवन मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, ताकि उस डिक्रीज को क्या कर सके, अपोज करे। लेंसेज लॉ यही कहता है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, किसको अपोज करे, उसके प्रोडक्शन को अपोज करे। मतलब जिस वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसी को उसने क्या करना है, अपोज करना है। तो इसीलिए यहां पे जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा वैसे वैसे क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो जो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कैसे होनी चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब सेकेंड मेथड समझ लेते हैं बेटा। सेकेंड मेथड क्या पढ़ा हमने, लॉरेंस फोर्स क्या पढ़ा था, QE प्लस Q V क्रॉस B पढ़ा है हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, V क्रॉस B। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां पे ध्यान देंगे हम कि अब इस कंडक्टर को मैं मूव कर रहा हूं, इसका मतलब इसके अंदर जो करंट कैरियर्स है वो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से करंट कैरियर्स भी मूव कर रहे होंगे, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से करंट कैरियर्स भी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब उन करंट कैरियर्स का मूवमेंट किसके अंदर हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर उन करंट कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स कैसे निकलेगी, फोर्स क्या है, Q V क्रॉस B है, फोर्स क्या है, Q V क्रॉस B है बेटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, V और B का। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड, और मुझे कैसे जाना है, ये इनवर्ड है, मुझे कैसे जाना है, V से B की तरफ, यानी कि करंट कैरियर्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में, इट इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स Q। यानी कि क्या हुआ बेटा, F इसके इक्वल हो जाएगा, करंट कैरियर्स के ऊपर जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, QVB। अब उन करंट कैरियर्स को जब वो फोर्स एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जा रही है तो उनके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रही है और वर्क डन होगा। वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू L, तो F इनटू L या QVB L, दैट इज द वर्क डन। और ये किसकी वजह से होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पढ़ा है हमने, या ईएमएफ क्या पढ़ा है, ईएमएफ इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज, और इस केस में जो ईएमएफ है वो कैसा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन हमने ये निकाला QVBL अपॉन Q। तो ईएमएफ क्या आ गया बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, BLV। सो हमने दोनों मेथड समझे, यहाँ पे दोनों मेथड से क्या समझा कि मोशनल ईएमएफ जो है वो क्या होगा, E इज इक्वल टू BLV, दैट इज द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब इसी तरह का मोशनल ईएमएफ का एक और क्वेश्चन बनता है बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया, दैट इज देयर इन योर एनसीईआरटी इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल के फॉर्म में, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमें कि मोशनल ईएमएफ क्या है, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। अगला जो क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट एग्जाम्पल इज आल्सो ऑफ मोशनल ईएमएफ। वो किसका है, मोशनल ईएमएफ का ही क्वेश्चन है, एक तरह का क्वेश्चन है, वो डेरिवेशन के फॉर्म में, बट आपकी बुक में उसको क्या दिया गया है, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ एग्जाम्पल, तो जल्दी से समझ लेते हैं बेटा क्या है वहां पे ना। देखिए क्या कह रहा है उस एग्जाम्पल के अंदर
मैं एग्जांपल रीड आउट कर रहा हूं। अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 revolution per second with one end hinged at the center। एक एंड कहां पे फिक्स्ड है? सेंटर पे फिक्स्ड है। एंड द अदर एंड एट द सर्कमफरेंस ऑफ अ मेटालिक रिंग, एक मेटालिक रिंग है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है, और उस मेटालिक रिंग के सेंटर पे एक रॉड हिंज्ड है, फिक्स्ड है, और दूसरा एंड कहां पे है उसका? आउटर वाले एंड पे, सर्कमफरेंस पे, और उसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमें बताना है what is the EMF between the center and the end of the between the center and the metallic ring। सेंटर और मेटालिक रिंग के बीच में क्या EMF है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा। देखिए कैसे। अब यहां पे क्या हो गया? ये एक यूनिफॉर्म और टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? दिस इज अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? एक क्या कहा गया है? एक इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड होगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटालिक रिंग है। इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? एक मेटालिक रिंग है, एक मेटालिक रिंग है, ठीक है। इस मेटालिक रिंग पे एक रॉड है जो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है। इसको एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ये एंड है ओ पे ये क्या है? हिंज्ड है। हिंज्ड का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड है। ये क्या है? ओ पे फिक्स्ड है, और ये वाला एंड इसका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये थीटा एंगल क्या होगा? थीटा एंगल क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। सपोज टी सेकेंड्स में ये इस एंड से यहां पे पहुंचा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? P, और ये क्या हो गया? Q। दिस इज P एंड Q। तो क्या होगा यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? लॉरेंस फोर्स लगेगी। इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उनको जब मैं किसके अंदर मूव करा रहा हूँ? मैं किसके अंदर मूव करा रहा हूँ? इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूवमेंट होगा, जब वो मूवमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की वजह से उन करंट कैरियर्स के ऊपर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। और वो लॉरेंस फोर्स किसके इक्वल है? F इज इक्वल टू क्यू वी। भी अभी पढ़ा हमने। और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उसके क्या होगा? ऑपोजिट होगा, ठीक है बच्चे। तो अब इसी चीज को हम समझेंगे। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, और ये भी पढ़ा है हमने कि जैसे अगर मैं किसी एक फैन के रोटेशन की बात करूं, तो फैन के रोटेशन की बात की जाए तो जो पार्टिकल्स एकदम सर्कमफरेंस पे होंगे, जो पार्टिकल, वहां पे क्या पढ़ा है हमने? V इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? आर ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा, ठीक है। यानी कि सर्कमफरेंस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो सेंटर पे है उनकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे पिछले केस में तो देखा हमने, वहां पे V क्या था? यूनिफॉर्म था। वहां पे V क्या था? यूनिफॉर्म था। V फिक्स्ड था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो यहाँ पे पार्टिकल सेंटर पे है उसकी तो वेलोसिटी क्या है? उसकी तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। लेकिन वहां पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको एवरेज आउट करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ ले रहा हूँ। डीई किसके इक्वल होगा? BV/dr। इसको एक और मेथड से हम लोग करेंगे अभी। डीई किसके इक्वल हो गया? BV/dr।
अब टोटल ईएमएफ चाहिए। टोटल ईएमएफ जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट है dr और उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है r है, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने dr और उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है r है। तो इसकी यहाँ पे इसकी जो ये जो dr मैंने लिया इसकी वेलोसिटी क्या होगी r इंटू वेयर v इज इक्वल टू क्या है r ओमेगा, डिस्टेंस r है। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, इधर 0 और इधर r तक। तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू r v r ओमेगा dr। अब क्या क्या चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से इसको मूव कर रहे हैं। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा बेटा, b ओमेगा बाहर आ गया 0 टू r स्मॉल r dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे b ओमेगा r dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स क्या होंगी बेटा 0 टू r, तो ये क्या आ गया b ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो ईएमएफ क्या आएगा हाफ b ओमेगा r स्क्वायर, दैट इज द ईएमएफ। और ये भी क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसके अंदर सारी वैल्यूज दी हुई है, इसके अंदर सारी क्या दी हुई है, आपको वैल्यूज दी हुई है, r दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। और ओमेगा क्या पढ़ा है हमने 2 पाई न्यू, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड या 50 रेवोल्यूशन पर मिनट है या सेकंड है, जो भी है उसमें हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। ओमेगा किसके इक्वल होगा 2 पाई इंटू न्यू होगा। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं हम लोग, सेकंड मेथड किस तरह से, उसमें क्या किया है हमने, हम टी टाइम में कह रहे हैं कि ये एरिया सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं फटाफट, उस मेथड को भी देख लेते हैं। रिलेशन वही आएगा, सेम रिलेशन आएगा, लेकिन यहां पे हम इस सेक्टर के एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये पता है हमें कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ जो सेक्टर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसको हम कैपिटल आर ले रहे, आर क्या है मेटालिक रिंग का रेडियस है, आर क्या है मेटालिक रिंग का रेडियस है, ठीक है। ये कैपिटल आर है, मेटालिक रिंग का रेडियस है, या ये कहें रॉड की लेंथ है, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2 थीटा आर स्क्वायर, दिस इज एरिया एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ईएमएफ क्या होगा, वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस d∅v/dt। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो क्या होगा d/dt ऑफ phi b, और ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, तो d/dt ऑफ b इंटू a, b कांस्टेंट है, a की वैल्यू ये पुट करेंगे, b बाहर आ गया, a की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, कैपिटल आर जो लेंथ है या मेटालिक रिंग का जो रेडियस है वो क्या है फिक्स्ड है, तो आर स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाय 2 d थीटा बाय dt आ गया। सिंस d थीटा बाय dt इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, d थीटा बाय dt इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया बेटा, b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। सो सेम रिलेशन आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे सेम रिलेशन आ रहा है बेटा।
तो इस तरह से हमने समझा ये दोनों ही, पहले वाले में क्या देखा था हमने, स्ट्रेट कंडक्टर को मूव करा रहे थे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक मेटालिक रिंग के ऊपर एक मेटालिक रॉड है जिसको हम एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेंटर और जो मेटालिक रिंग का सर्कमफरेंस है उसके बीच में ईएमएफ होगा और एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना। अब यही चीज साइकिल जनरेटर पे होती है, साइकिल जनरेटर में यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको पैडल करें तो क्या होगा, स्पोक्स के बीच में सर्कमफरेंस और सेंटर स्पोक्स होती हैं, जो साइकिल का जो व्हील होता है उसके अंदर स्पोक्स होती हैं, जिसको आप हिंदी में तिल्लियां बोलते हैं, वो तिल्लियां। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स। लेकिन हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मेटालिक स्पोक्स जो है वो क्या नहीं, उसकी वजह से किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कह रहा है a wheel with 10 metallic spokes each 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड, यानी कि R की वैल्यू होगी बेटा कितनी, 0.5 मीटर होगी। ठीक है, R रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, और यानी कि ये क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो 120 रेवोल्यूशन अपॉन 60 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं बेटा, 2 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। और ओमेगा चाहिए मुझे, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई न्यू, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब साइकिल जनरेटर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वहां पे हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में उसको रोटेट कर रहे हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, B इज 0.4 गॉस, 0.4 गॉस। क्या पढ़ा है हमने, सिंस 1 गॉस इज, इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, 1 गॉस इज 10 raised to the power -4 टेस्ला। 1 गॉस किसके इक्वल है बेटा, 10 raised to the power -4 टेस्ला। तो B क्या आ गया, 0.4 इंटू 10 raised to the power -4 टेस्ला आ गया। ठीक है, अब ईएमएफ क्या पढ़ा हमने अभी, मोशनल ईएमएफ जब इस तरह का होगा, किसी मेटालिक रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर इज द मोशनल ईएमएफ। तो हाफ बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0.4 इंटू 10 raised to the power -4, ओमेगा क्या आ गया, 4 पाई, और आर की वैल्यू क्या है, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व करके क्या आ रहा है, 6.28 इंटू 10 raised to the power -5 volts, 6.28 इंटू 10 raised to the power -5 volts आ रहा है। सो दिस इज द मोशनल ईएमएफ। और यहाँ पे जैसे बताया आपको कि ये सारे स्पोक्स जो होंगे ये कैसे कनेक्टेड है, दीज स्पोक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में पढ़ा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल सर्किट में सेम रहता है। इन पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से कितने भी नंबर ऑफ स्पोक्स हो दैट इज इममटेरियल। The number of spokes are immaterial in this case because these spokes are connected in parallel. ये spokes कैसे connected हैं, parallel में connected है, इसीलिए जो number of spokes हैं वो क्या है, immaterial है, इसलिए जो EMF induced होगा वो इतना ही रहेगा। The EMF induced will be this only. तो यहाँ पे आज हमने क्या किया,
दो तरह के मेथड्स डिस्कस किए बेटा मोशनल ईएमएफ के। एक में हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर को मूव किया और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया। दूसरे केस में क्या देखा हमने कि एक मेटालिक रिंग पे हमने एक मेटालिक रॉड को रोटेट कराया। तो इस तरह से हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए। तो आज के सेशन में हमने यही डिस्कस करना था बेटा, और इन दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से लिखेंगे और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।